देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करा रहा हूँ, फिर आगे से। ये तो आपको डोमेन रेंज निकालना बताया था, पहले वाले में मैंने ये बताया था कि ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता है। तीसरे वाले क्वेश्चन में इनकी डायरेक्ट वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है एफ जीरो निकालना है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है F7, थर्ड पार्ट में है F-3। ये वैल्यू निकालनी है तो सिंपल वे से हल कर दीजिएगा इसको, तो ठीक है ना। F0 सॉल्यूशन ले लीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। तो f की वैल्यू 0 रख दिए तो 2 इंटू 0 माइनस 5 यानी कि -5। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, F7 इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 यानी कि 9 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और थर्ड पार्ट है F-3 इक्वल टू 2 इंटू -3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि -11। ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन टी फंक्शन है विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री Fahrenheit is defined TC equal to 9C upon 5 plus 10। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, फर्स्ट पार्ट है, इसने दिया हुआ है T0। T0 का मतलब है टी सी की जगह पर क्या रखोगे आप, 0। सेकंड पार्ट T28, थर्ड है T-10, फोर्थ है द वैल्यू ऑफ C ये वैल्यू निकालने का वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हल करना है तो देखिए सॉल्यूशन में क्या रहेगा,
यहाँ पर टी सी इक्वल टू था 9c/5 + 32। पुट टी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो फॉर्मूला था इसमें, तो टी 0 इक्वल टू 9 × 0/5 + 32। इट मीन्स ये तो 0 हो गया, यानी 32 आ जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू द फारेनहाइट। यहाँ पर कह रहा था फंक्शन विच मैप्स द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इनटू द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड एज। तो ये इस तरह से ये हल किया था। इसी तरह से और भी पार्ट आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई खास तो हल है नहीं। 1-2 और पार्ट में हल करा दूंगा, बस आप अपने आप हल करिएगा। अब दूसरे पार्ट में 28 दिया हुआ है, 28 रख लीजिएगा और हल करिए। ठीक है, इस तरह से ये हल करने थे, तो हल कर भी सकते हो। वैसे तो मेरे अंदाज से कोई बात नहीं है। तो देखिए एक और पार्ट बता देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपका फॉर्मूला है टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32। यहाँ पर 9 × टी सी की वैल्यू है 28। आपके सेकंड पार्ट में 28 दिखा रहा है, तो 28/5 + 32। ठीक है, यहाँ पर इस वैल्यू को हल कर लीजिएगा। ये वैल्यू आ जाएगी T28। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बाकी के पार्ट हल करने आप अपने आप हल करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 5। Range of each of the following. Following functions. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें f(x) इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें भी क्या करा है इसने, रियल फंक्शन के लिए है। ठीक है, तो f(x) को कन्वर्ट कर दीजिएगा, y की वैल्यू निकाल दीजिएगा, y क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा। f(x) इक्वल टू 2 - 3x। ठीक है, इसको y कंसीडर कर लिया है। 2 - 3x, तो ये 3x इधर ले आए, 3x इक्वल टू 2 - y। ठीक है, x इक्वल टू 2 - y/3। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कंडीशन है
क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0, 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। वाई को इधर ले जाओ तो 2 इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 से बड़ी रखनी है, यानी 2 से बड़ी रखनी है, तब क्या करोगे, मैंने इसको लिया था वाई, इधर चला गया वाई, सॉरी यहाँ ये लाइन गलत हो गई, देखो यहाँ पर ये गलत थी, ये बाई इधर चला जाएगा ना, तो बाई की वैल्यू छोटी हो जाएगी, बाई इज लेस देन 2, सही, इसलिए y इज लेस देन 2, ठीक है। y की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो कहां तक जाएगी भाई, रेंज माइनस की इंफिनिटी से 2 तक होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रैकेट दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट हैं, कोई बड़ा मत लगा देना, यही ब्रैकेट लगना है इसमें, ठीक है। रेंज इसकी क्या रहेगी, 2 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 नहीं काउंट हुआ इसमें, और माइनस की इंफिनिटी, तो ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक सही था ये वैल्यू, तो देखिए ये वैल्यू इधर ले गया था, और वैसे देखिए ये इनइक्वलिटीज है, अभी तो मैंने ऐसे कर देता हूँ कि इसको यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, वैसे लिखने का पैटर्न ये नहीं है, लिखने का पैटर्न ये है कि इसमें माइनस प्लस बाई इसमें ऐड करना है, और प्लस बाई माइनस करना है, वो इनइक्वलिटी में भी समझा देंगे, या डिटेल में चाहिए तो फिर इनइक्वलिटी अगला चैप्टर ये एक बात आ जाएगा, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, ये तो पहला आंसर हो गया, सेकंड पार्ट था एफ एक्स इक्वल टू, एक मिनट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स क्या है, इसमें भी रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है, तो मैं इसको बाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, रियल नंबर है तो मेरा मतलब था कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ये रियल नंबर था ना, तो इसको y ले लिया इक्वल टू, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 2, ठीक है। अब कंडीशन x इज ए रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया। यहाँ पर स्क्वायर कर लिया है मैंने, और स्क्वायर करने के बाद में इस वैल्यू को मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तब ये कंडीशन क्या बनेगी, y 2 को उधर ले जाएगा तो क्या आएगा, ये y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पॉजिटिव, y की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तब कंडीशन में ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, कोई तो बताए, 2 और इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ ये ब्रैकेट लगना है और ये लगना है, तो ये आ जाएगी रेंज, ठीक है। रेंज कितनी है, 2 से, और ये इतनी वैल्यू है। एक पार्ट और है, क्या है, ये देख ली, ठीक है। इसमें भी क्या है, x एक रियल नंबर है, रियल नंबर है तो क्या कंडीशन बनेगी, रेंज, ये y इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स, लेट y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, x
की वैल्यू रियल नंबर थी, तो ये वैल्यू कहाँ तक आएगी, x इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि रेंज क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखिए हाँ एक चीज और देखिएगा, ये जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, ठीक है, एक्स एक रियल नंबर था, तो मैंने एफ एक्स को एक्स के इक्वल रख दिया, वाई को ये वैल्यू कन्वर्ट कर दिया, वाई इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया, यहाँ तक एक्स इक्वल टू वाई आ गया ना। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हो इसमें, एक्स के तो रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ लिखता हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर, तब क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी बताओ, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस की इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये समझ में आ गया। रियल नंबर है, रियल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंडीशन, इसको डायरेक्ट मत लगाइए, इसको मत लगाइएगा, एक्स की वैल्यू में वाई की वैल्यू रख के देख लीजिएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस की इन्फिनिटी डालता हूँ तो ये माइनस की इन्फिनिटी रहेगी वाई की वैल्यू, और प्लस की इन्फिनिटी डालता हूँ तो प्लस की इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रेंज इज इक्वल टू, ठीक है, यानी रियल नंबर डालिएगा एक्स का कोई भी, तो वाई का क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन बनता है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या, बस इतना ही है, ठीक है, मिसलिनियस तो वैसे भी नहीं कराते, और बस इतना ही पार्ट था। अगले पार्ट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आएगा, तो उस पार्ट के लिए आपको हल करना है, पहले तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव हुए हैं उनको हल करना सीखना है, और उसके बाद आगे का बनाएंगे किस तरह से इसको हल करना था। ओके।